श्री गणेशाय नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वह्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भवशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए 2 अध्याय की हम अब तक चर्चा कर चुके हैं। अब तीसरा अध्याय हम शुरू करते हैं। तीसरे अध्याय में अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उसके लाभ और हानि, बंधन और मुक्ति में क्या सहायक है, यह सब बातें भगवान ने अर्जुन के प्रति कही है। इसलिए इस तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्म तत्व का निरूपण, सांख्य योग, स्थित प्रज्ञ की स्थिति आदि सब अर्जुन को कह सुनाया। परंतु अर्जुन की स्थिति और भगवान की स्थिति में अंतर है। अर्जुन जहां किसी भी तरह इस युद्ध से पलायन करना चाहता है, अपने कर्म से भागना चाहता है, और भगवान वहीं अर्जुन को यथार्थ ज्ञान में स्थित करके कर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं। अर्जुन सांख्य योग को समझ नहीं पाया। यदि अर्जुन यहां समझ जाता तो आगे भगवद गीता होती ही नहीं, दूसरे अध्याय में ही भगवद गीता का समापन हो जाता। परंतु भगवान के इतना समझाने पर, बताने पर भी अर्जुन उस सांख्य योग के परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर पाया। अर्जुन यहाँ हम सभी का प्रतीक है। जिस प्रकार ज्ञान चर्चा सुनते हुए, उपनिषदों एवं गीता शास्त्र को पढ़ते हुए, उसे समझते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसमें मग्न हो जाते हैं, परंतु उसके यथार्थ गुण को हम ग्रहण नहीं करते, ज्ञान को हम ग्रहण नहीं करते। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार उस सुने हुए का प्रयोग करने का मार्ग ढूंढते हैं। जितना भी हम आत्म तत्व सुनते हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रयोग सुनते हैं, जब कर्म करने का समय आता है तब हम उन सभी सुने हुए बातों को, उपनिषदों द्वारा कहे गए निर्देशों को हम छोड़कर हम यह कहते हैं कि कलयुग है, सब चलता है, कर्म में इतना तो चलता ही है, बस चलता है कहकर हम उन सारी बातों को टाल देते हैं और अर्जुन की भांति ही अपने पलायन का मार्ग हम ढूंढते हैं। तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले,
हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। यहां अर्जुन भगवान को एक प्रकार से उल्हाना दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसा कहते हो तो मुझे युद्ध में क्यों झोंक रहे हो, इस घोर कर्म में मुझे क्यों झोंक रहे हो। परंतु दूसरे अध्याय में हमने यह देखा कि कहीं पर भी भगवान ने कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसा नहीं कहा। अर्जुन भगवान के वचनों को समझ नहीं सका। यदि समझ जाता तो वहीं अर्जुन मौन हो जाता, फिर कोई प्रश्न उसके मन में प्रकट नहीं होते। 18 अध्याय तक भगवद गीता तभी चली है जब अर्जुन समझा नहीं है। अर्जुन के मन में निरंतर शंकाएं प्रकट होती गई और भगवान उन शंकाओं का निवारण करते रहे। इसी प्रकार इस भगवद गीता का ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ। भगवान गीता जो है ये भगवान श्री कृष्ण ने कही कम है और अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा है। यहां अर्जुन मानो ये कहना चाहता हो कि आपने सांख्य योग का ज्ञान दिया है तो मैं सांख्य योग में ही स्थित हो जाऊंगा, तो मुझे युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। इस जगह अर्जुन को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, वो बस युद्ध से पलायन का मार्ग ढूंढना चाहता है। अब भगवान ने जब सांख्य योग कहा तब वो भगवान के ऊपर ही वो बात डाल रहा है कि आप सांख्य योग को कहे हैं तो मैं सांख्य योग को ही प्राप्त होऊंगा। अर्जुन यहाँ अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता, यह नहीं दिखाना चाहता कि मैं इस युद्ध से भयभीत हूं, इसलिए वो कृष्ण पर ही प्रत्यारोप कर रहा है। अर्जुन की ही भांति कई बार हम भी झूठे ज्ञान का सहारा लेकर अपने कर्तव्यों से विमुख होने का मार्ग ढूंढते हैं, अपने कर्म से पलायन करने का मार्ग ढूंढते हैं कि हम तो संतुष्ट है, हमें और कर्म करने की क्या आवश्यकता है, आखिर में एक दिन तो मरना है, मृत्यु को प्राप्त करना है और संग्रह करने की क्या आवश्यकता है, इसलिए कर्म शून्य हो जाना ही ठीक है, संपूर्ण कर्मों को छोड़ देना ही ठीक है। इस प्रकार के अनेक भाव से हम निष्कर्मण्यता को प्राप्त हो जाते हैं, अकर्मण्यता को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को हमें समझना चाहिए। इस श्लोक से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ अर्जुन बुद्धि और ज्ञान को एक ही समझते हैं। भगवान के सांख्य योग के ज्ञान को ना समझते हुए बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही समझे हुए हैं अर्जुन यहाँ पर। इसलिए अर्जुन के मन में यह भ्रांति उत्पन्न हुई है, यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। यदि अर्जुन ठीक ठीक सब समझ जाते तो यहाँ संपूर्ण प्रश्न ही समाप्त हो जाते, भगवद गीता का यही विराम हो जाता। बुद्धि का अर्थ ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्राप्त हुई बुद्धि समबुद्धि के बारे में भगवान ने सांख्य योग में बताया है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक में अर्जुन को कहा कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, योगस्थः कुरु कर्माणि। इस श्लोक से भगवान ने कहा कि योग में स्थित होकर तू कर्म कर, तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए तू युद्ध कर। बारंबार युद्ध की प्रेरणा दी है। इसलिए यहाँ अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मुझे इस पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हो। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान के 2 नामों से संबोधन किया है।
प्रथम जनार्दन और केशव। यहां इन दो नामों का भी महत्व है। जनार्दन अर्थात जन का आर्त स्वर सुनकर, जन की याचना सुनकर उन याचनाओं को परिपूर्ण करने वाले जनार्दन। और केशव अर्थात क ब्रह्मा का प्रतीक, विष्णु का, ईश महेश का, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों स्वरूप जिसमें स्थित है उन ईश्वर का नाम केशव है। तो यहां अर्जुन कहते कि जनार्दन, जिस प्रकार आर्थ जनता की याचना सुनकर आप उन याचनाओं को पूर्ण करते हो, और ब्रह्मा जी जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसी प्रकार मेरे भीतर दृढ़ता का सृजन तथा विष्णु जिस प्रकार पालन करते हैं उसी प्रकार मेरे अंतर्मन को पोषित करना, और महेश जिस प्रकार संहार करते हैं उसी प्रकार मेरे अज्ञान का संहार आप क्यों नहीं करते। इसलिए हे कृष्ण, मेरे इस द्वंद्व को समाप्त करे। अगले श्लोक में भगवान को अर्जुन कहते हैं, व्यामीश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। यहां यह बात समझने योग्य है कि भगवान ने सांख्य योग को निश्चित ही बताया, कोई सम्मिश्रण, कोई मिले हुए वाक्य का उपयोग करके नहीं बताया, परंतु अर्जुन के ना समझने के कारण वह सांख्य योग भी भगवान के द्वारा निश्चित रूप से बताया गया ज्ञान भी अर्जुन को अनिश्चित प्रतीत होता है। क्योंकि सांख्य योग में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इंद्रियों के बाह्य विषयों को त्याग कर तू बुद्धि के आश्रित हो जा और बुद्धि को ईश्वर में लगा, क्योंकि समबुद्धि युक्त व्यक्ति पाप पुण्यों के भय से दूर हो जाता है, संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु अर्जुन ने यहाँ यह समझा कि भगवान यह कह रहे हैं कि कर्म निकृष्ट है, कर्म गौण है और ज्ञान ही श्रेष्ठ है, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। इस संसार में ईश्वर तक पहुंचने के लिए दो ही मार्ग है, एक है सांख्य, एक है योग। योग में अनेक मार्ग है, भक्ति योग, अष्टांग योग, ये बाहरी मार्ग है। सांख्य भीतर का मार्ग है। तो जो जिस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है उसके लिए वह मार्ग ही श्रेष्ठ और वह मार्ग ही सत्य होता है, अन्य मार्ग उसके लिए झूठे माने जाते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति सभी मार्गों को सत्य मानकर चलेगा तो वो किसी भी रास्ते पर ना पहुंच पाएगा। जैसे एक यात्री किसी निर्धारित गांव, किसी निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, रास्ते से चलते चलते उसके आगे दो रास्ते आते हैं, वहां वो उसको किसी को पूछता है कि भाई ये दो रास्ते में जिस गांव में मुझे जाना है उस गांव तक कौन सा रास्ता जाता है, परंतु वो दोनों ही रास्ते उस गांव तक पहुंचने वाले होते हैं। तो बताने वाला कहता है कि किसी भी रास्ते से चले जाओ, तुमने पहुंचना तो वही है। तो वह
व्यक्ति कहीं भी नहीं जाएगा, वहीं खड़ा रहेगा, फिर किसी की प्रतीक्षा करेगा कि कोई आए और उसे सही मार्ग बताए। इसी प्रकार भक्ति योग की साधना करने वाला भक्ति को श्रेष्ठ बताता है, अष्टांग योग की साधना करने वाला अष्टांग योग को श्रेष्ठ बताता है, सांख्य योग की साधना करने वाला सांख्य योग को श्रेष्ठ बताता है। भगवान यहाँ हर प्रकार से परिपूर्ण है, तो वो जिस किसी भी योग की व्याख्या करते हैं, जिस किसी भी योग के बारे में अर्जुन को यहाँ बताते हैं, वो पूर्णतः उसे ही उस समय सत्य बताते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मैं यह बता रहा हूं यही सत्य है, अन्य सभी मार्ग असत्य है। तो जब वो कर्म योग के बारे में बताते हैं तो कर्म योग को ही पूर्ण रूप से सत्य कहते हैं। जब वो ज्ञान योग के बारे में बताते हैं तब वो ज्ञान योग को ही पूर्ण रूप से सत्य कहते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है, अपूर्णता का भाव उनमें कदापि नहीं है। यहाँ ग्रहण करने वाले के गुण और स्वभाव के ऊपर निर्धारित होता है कि वह किस मार्ग को चुनता है, किस मार्ग का वह निश्चय करता है। भगवत गीता में भगवान जितने भी मार्ग, जितने भी योग अर्जुन को बताते हैं वो निश्चय करके ही बताते हैं, क्योंकि अनिश्चय करके भगवान कभी उस मार्ग को बताएंगे ही नहीं, क्योंकि उनमें कोई भी बात अधूरी नहीं है, वो पूर्णत्व को प्राप्त हुए हैं, या यूं कहा जाए वो हर प्रकार से परिपूर्ण है। इसलिए किसी भी योग की चर्चा करेंगे तो वो पूर्ण ही होगी। और यहाँ अर्जुन के मन में इसलिए ही बारंबार शंका उत्पन्न होती गई और भगवान बारंबार उन शंकाओं का समाधान करते गए। अब तक के उपदेश में अर्जुन यही समझता आया कि इंद्रियों के विषयों को त्यागने का अर्थ है कर्मों का त्याग। इसलिए अर्जुन के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ है। अर्जुन भगवान को यही कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए। यदि युद्ध करने के लिए कहते हैं तो किस प्रकार करने के लिए कहते हैं, और यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उनका त्याग करने के बाद फिर क्या करने की आज्ञा देते हैं। इसलिए आप सब प्रकार से सोच समझकर मेरे कर्तव्य का निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिए कि जिसका पालन करने से मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, मेरे भीतर के संपूर्ण द्वंद्व शांत हो जाए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहाँ भगवान भी वही बात कह रहे हैं कि दो प्रकार के साधन यहाँ भगवान बताते हैं। प्रथम तो सांख्य, जिसमें व्यक्ति अथवा साधक अपने आप को ही ब्रह्म रूप मानकर निजानंद में आत्म साक्षात्कार में स्थित होता है। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों से वो परे हो जाता है और निजानंद में स्थित होकर वो मुक्त होता है। ये सांख्य योग। और दूसरा, परमेश्वर को सर्वशक्तिमान
संपूर्ण जगत के कर्ता, हर्ता, स्वामी तथा अपने को उनका आज्ञाकारी सेवक दासोहम भाव से जो कर्म करके उस ईश्वर तत्व तक पहुंचता है उसे कर्मयोग हम कहते हैं। अंतिम में दोनों एक ही जगह पर पहुंचते हैं। यहां समझना चाहिए कि बुद्ध ने ध्यान में जो आनंद प्राप्त किया, मीराबाई ने नृत्य में वही आनंद प्राप्त किया, पातंजल महर्षि ने समाधि में जो आनंद प्राप्त किया, सूरदास जी ने भजनों में वही आनंद प्राप्त किया। इन सब के मार्ग भिन्न थे। कोई सांख्य योगी था, कोई कर्म योगी था, परंतु आनंद में कहीं भी इन सब के कोई भी भेद न था। आनंद सबका एक जैसा ही था, सबका एक जैसा ही है। यहाँ भगवान अर्जुन के उल्हाने का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दो प्रकार की निष्ठा मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, ये मैं पहले से अर्थात सृष्टि के आदि से किसी न किसी रूप में मैं अब तक कहता आ रहा हूं। और दूसरे अध्याय में भी जहां एक और तो दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक तक भगवान ने आत्म स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आत्म तत्व जहां बताया है, वहीं 47वें और 50 श्लोक तक भगवान ने कर्तव्य कर्म के बारे में भी बताया है। क्षत्रिय उचित कर्म के बारे में, वर्ण आश्रम के कर्म के बारे में भी भगवान ने बताया है। आगे बुद्धि योग तथा योगी की स्थिति के बारे में भी बताया है। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने मार्ग का चयन स्वयं करना पड़ता है। जिस परिस्थिति में, जिस वर्ण में उसका जन्म हुआ, जो उसके भीतर संस्कार है, उसके अनुसार ही वह ज्ञान तथा कर्म, इन दो विभागों का चयन करके अपने मार्ग की ओर अग्रसर होता है। यहाँ अर्जुन को निष्पाप भी भगवान ने कहा है इस श्लोक में। निष्पाप कहने का अर्जुन के प्रति यह भाव है कि हे अर्जुन, तू पाप रहित हो, क्योंकि पापी व्यक्ति कभी भी ना तो ज्ञान योग को प्राप्त होता है, ना तो कर्म योग को ही प्राप्त होता है। जो पाप युक्त है या पाप परायण है, वह किसी भी निष्ठा को नहीं प्राप्त हो सकता। तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिए तुम पाप रहित हो। इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति यह विषय सुनाया है। इस श्लोक में भगवान सांख्य योगियों की निष्ठा और कर्म योगियों की निष्ठा के बारे में भी बताते हैं। सांख्य योगी इस बात पर जाते हैं कि ब्रह्म तो पहले से ही सर्वथा प्राप्त है और हम ब्रह्म स्वरूप ही है, इसलिए उसे ढूंढने कहीं बाहर जाने की और कुछ और कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपितु जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उन सभी कर्मों के फल को त्यागने की ही मात्र आवश्यकता है। केवल हम उसका साक्षात्कार ही कर सकते हैं। इस भाव से वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। और वही कर्म योगी कर्म में विश्वास करता है और कर्म करके अपने एक एक इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हुए, अपने विषय वासनाओं को त्यागते हुए और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हुए उस भीतर की यात्रा तक वह पहुंचता है। मार्ग दोनों के भिन्न हैं। सांख्य योगी यूं कहेगा कि मेरा मार्ग ही सत्य है, कर्म योग आदि सब मार्ग असत्य है। और कर्म योगी यूं कहेगा कि मेरा मार्ग ही सत्य है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने मार्ग से चलकर उस ईश्वर तक पहुंचे हैं।
इसलिए दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही है। दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं, इसलिए एक साधक एक ही समय में दोनों साधनाएं नहीं कर सकता। यदि कोई सांख्य योग का चयन करता है तब वह कर्म योग नहीं कर सकता, और यदि कोई कर्म योग का चयन करता है तो वह सांख्य योग नहीं कर सकता। सांख्य योग में साधन में आत्मा और परमात्मा में अभेद समझकर परमात्मा के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन रूप का चिंतन किया जाता है, और कर्म योग में फलासक्ति के त्याग पूर्वक कम कर्म करते हुए भगवान को सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर समझकर उनके किसी भी एक स्वरूप में अपना मन लगाकर अपना इष्ट का चयन कर उनके नाम गुण लीला प्रभाव इन सब में मन लगाकर उपासना कर उपासना भाव से चिंतन किया जाता है और उस ईश्वर तक पहुंचा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।